जो खतूत हैं उसको भी सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं कि हम इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा रहे हैं। तो राना साहब, आपने न्याई साहब की गुफ्तगू सुनी, उनका जो शिकवा था उसमें ये भी बात उन्होंने कही कि आप लोग ये दावा करते हैं कि अपने लिए बड़ी भारी कीमत चुका के आप भी हुकूमत के अंदर आए। तो आपको कैसा लग रहा है कि दूसरी तरफ पीटीआई का ये तासुर गंडापुर साहब की गुफ्तगू से मिलता है कि उनको वजाहतें भी दी जा रही हैं, पीटीआई को एंटरटेन भी किया जा रहा है, उस जमात को जिसके खिलाफ ऑल आउट जाके आप पॉलिटिक्स करके उस जमात को, और कहीं ना कहीं इनसेंसिटिव जब स्टेटमेंट दिया जाता है हुकूमती रहनुमाओं की तरफ से तो उनके सपोर्टर्स को भी आप दहशतगर्द से तशबीह दे देते हैं। तो आप इतना ऑल आउट जा रहे हैं किस चीज के लिए? सिर्फ सियासत पे भारी कीमत चुका रहे हैं या वैसे भी लोगों की दिल आजारी कर रहे हैं? दूसरी तरफ पीटीआई को तो एंटरटेन किया जा रहा है। मैं आपको ये कहना हूं, आप ऐसे नहीं कह सकते। पीटीआई की तारीख में कुछ ऐसे अमल पीटीआई ने किए हैं जिसका कोई जमहूरियत से लेना देना नहीं है और जिसको हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जिस पे पीटीआई नदामत नहीं दिखा रही। मैं अब आपको बताता हूं, जो पेट्रोल बम मारे गए जमान पार्क में गिरफ्तारी के वक्त, देखें कोई और जमात का लीडर होता वो अपनी गिरफ्तारी दे देता। खान साहब ने गिरफ्तारी नहीं दी, उसके बरक्स पूरा हमला आवर हुई ये जमात पुलिस एहलकारों पे, उन्होंने पेट्रोल बम मारे। ये जमहूरियत नहीं है। 9 मई को जमहूरियत का कोई अमल आपको नहीं देखने में आया। जमहूरियत में प्रोटेस्ट है लेकिन आप फौजी तनसीबात को जलाते नहीं हैं, आप जीएचक्यू पे हमला नहीं करते, आप सिंबल्स जो हैं हमारे शोहदा के उनको आप तोड़ फोड़ नहीं करते। ये कहीं से ये एक लाइन क्रॉस की गई। 26 नवंबर को आपने देखा कि एक सियासी जमात ने टेयर गैस मारी, उसके पास टेयर गैस भी थे, उसके पास शेल भी थे। इसके अलावा एक तवील फहरिस्त है जो जहां लाइन क्रॉस की गई। तो जब आप पीटीआई कहती है कि जी हमें दहशतगर्द कहा जा रहा है, या वो विक्टिम कार्ड जो है वो करती है कि हमारे साथ बड़ी ज्यादती होती है, वो ये सारी जो तारीख जो हकायक है उनको वो भुला देती है और वो इस पर सियासत कर रही है। मसला क्या है पीटीआई का कि पीटीआई अभी तक इन सारे अमाल ये जो हुए हैं उसकी कोई जिम्मेदारी ना लेना चाहती है। और क्योंकि हमारी अदालती निज़ाम में जो कि ब्रेकडाउन है और ये अदालतें जो हैं ये कहीं भी जो है वो डिलीवर नहीं कर पाई, तभी हम दुनिया की रैंकिंग में बॉटम के अंदर है। अगर ये फेयर ट्रायल होते और सजाएं हो चुकी होती तो इस पर सियासत ना होती है। बदकिस्मती है कि सियासत हो रही है। तो मैं समझता हूं कि यहां हम जब बात करें कि पीटीआई के साथ बहुत कुछ हो रहा है या फलाना हो रहा है या जमहूरियत का, तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पीटीआई ने इस मुल्क के साथ क्या किया है और पीटीआई किस तरीके से पोलराइजेशन की जिम्मेदार है। पीटीआई ने जो नफरत, लेकिन ये जरा सब सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ आप याद रखेंगे बतौर मुस्लिम लीग नून या दीगर जगहों के ऊपर भी इस बात का इदराक होगा? तासुरात मुख्तलिफ कायम हो रहे हैं जब एंगेजमेंट की बात होती है। लेकिन मैं सेनेटर साहब की तरफ ये बात लेके जाऊंगी। सेनेटर साहब, सलमान राजा साहब ने कहा कि जिन 17 सीटों वालों को हुकूमत दिलवाई गई उन तक खतूत भी पहुंचे, जिन्होंने दिलवाई 17 सीट वालों को, यानी नून लीग को वो मुखातिब नहीं कर रहे, इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब कर रहे हैं, उन तक खतूत पहुंच भी गए और उनको समझ भी आ गई। तो ये क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि उन खतूत की समझ आ गई? क्योंकि एक जो थोड़ा सा इसके ऊपर रिस्पॉन्स आर्मी चीफ का आया था एक सवाल के जवाब में, तो उन्होंने कहा था कि ये सियासी चालें हैं खत लिखना। तो आप कैसे समझते हैं कि उनको उन खतूत का मकसद समझ आ गया जो जिस वजह से लिखे गए थे? ये देखिए, अगर ये सियासी चालें तो फिर मार्टिन लूथर किंग जो था 1963 में वो भी सियासी चालें चल रहा था। आर्मी चीफ को खत लिखना को सियासी खत होते ना, खत आप देखिए ये ओपन लेटर है, आप किसी को भी कर सकते हैं, लेकिन मुखातिब तो उसमें आर्मी चीफ थे। आप मुख्तलिफ लोगों को कर सकते हैं, जिनके पास पावर है वो कर सकते हैं। आप अभी बात कर रहे थे और ये सारी बातें हो रही थी कि इन लोगों ने अपनी सियासत को दाव पे लगा के एक बहुत बड़ा नुकसान किया है। नहीं, इनकी सियासत खत्म हो गई थी, इनको पता था इनको कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर इनका वो फॉर्मूला जिसका जिक्र खुद मरियम नवाज ने कहा हुआ है कि मुझे तरीका आता है हाथ जोड़ के माफी मांगने का और बूट पॉलिश करने का। उन्होंने कहा ये करना पड़ता है, लेकिन मैं ये तो किया ना, तो किया ना। सारी सियासी जमातों ने किया। ये 9 मई की बात कर रहे हैं, आपको पता है 9 मई की बात कर रहे हैं, 9 मई की बात कर रहे हैं। 2 साल हो गए, 2 साल में आज तक चालान मुकम्मल नहीं हुए, 2 साल में आज तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई, 2 साल में आज तक हर दूसरे तीसरे दिन, हर महीने, हर तीसरे महीने चालान के अंदर वो दफाएं बदल रही हैं, उनके अंदर जो जिस फर्द जुल्म है वो तब्दील हो रहे हैं। ये किस किस्म का 9 में है? लेकिन आज तक वो नहीं है। आप न्याय साहब की बात पे भी तो रिस्पॉन्ड करें। दोहरी पॉलिसी है वो कहते हैं आपकी जमात में। देखिए दोहरी पॉलिसी क्या है, मैं आपको एक और बात बता देता हूं। एज वी स्पीक आज के दिन आपको पता है कि कसूर में क्या हुआ है? कसूर में पीटीआई का एक वर्कर कन्वेंशन था,
उधर जाके पंजाब पुलिस ने जाके, ये वो पंजाब पुलिस की मैं बात कर रहा हूं जिनका सरबराह खड़े होके एक प्लास्टिक की बोतल सामने रख के कह रहा था कि ये वो पेट्रोल बॉम्ब है। हालांकि अगर वो थोड़ा सा पढ़ लेता, और वो कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, वो पढ़ लेता तो प्लास्टिक की बोतल में कभी पेट्रोल पंप नहीं बनता। चले, लेकिन वहां नहीं, देखिए ये झूठ साबित करता है। देखिए मैं तो आपको बता रहा हूं कि ये झूठ, देखिए मैं बता रहा हूं कि ये झूठ बोल रहे हैं, कोई पेट्रोल पंप नहीं था। आपके समझ आ गए, इस पे आप रिस्पॉन्ड कर दें। मैं अगली बात, साहिवाल में उधर भी पीटीआई के वर्कर्स को अंदर कर रहे हैं। इस पे आप, मैं आगे जाके उनसे पूछूंगी गवर्नमेंट से, आप तीनों जगहों का नाम ले लें। याद रखिए मैं राणा साहब को और उनके तवस्सुत से, आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं पीपल्स पार्टी और PMLN को डायरेक्टली कह रहा हूं कि याद रखो, हम लोगों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये सब कुछ झेल लिया। ये सब कुछ झेल लिया। वजह क्या है? अवाम ने हमें यूं हाथों पे, हमें इन जख्मों के साथ इन हाथों में रखा हुआ है, हमारी मलहम पट्टी कर रहे हैं। जिस दिन आप गिरोगे अवाम उल्टा 2 जूतियां और मारेंगी। अब सेनेटर साहब ये बताइए कि अवाम के जो मिजाज हैं, वो मैं न्याय साहब से भी पूछती हूँ, वो भी बड़े अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, खासकर आपके सपोर्टर के। वो आप लोगों को भी जवाब दे करते हैं जिसको वैसे तो आप लोग सेलिब्रेट करते हैं। सलमान राजा साहब एक तरफ कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट को उन खतूत के जरिए आंखें दिखाई, उनको समझ भी आ गए। गंडापुर साहब, आप ही की पार्टी के अहम तरीन एक और शख्स CM, वो तर्जुमानी करते हुए आर्मी चीफ का मौक़िफ़ वाज़े करते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कसूरवार शहबाज हुकूमत है। कारकुन क्या किसको अपना मुखालिफ समझे? आपने मैं न्याजी साहब की बात कर लेता हूं, जैसे उस लिहाज से इसमें सिर्फ आप ये समझ ले कि टेक्निकली देखा जाए दोनों ठीक हैं। अपने सलमान अकरम राजा साहब अपने लिहाज से ठीक है, और ये टेक्निकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की उस लिहाज से ये भी ठीक है। मतलब एक ने सिर्फ सिमेंटिक्स की बात है, लेकिन आपको भी पता है, आपने भी कहा है, सबको पता है कि ये लोग बैठे किस लिहाज से। इनके पास तो 17 सीटें, वो भी पता नहीं कैसे आई हैं। मैं तो न्याय साहब, ये वो 17 सीटें, ये याद रखिए 17 सीटें जिसको खुद गवर्नर पंजाब कहते हैं कि ये लोग नहीं जीते हुए। मैं न्याय साहब की तरफ जाती हूँ। अब आप इतने खुफिया अल्फाज में बात कर रहे हैं कि मेरा खुद सर चकरा गया। सेनेटर साहब बहुत न्याजी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन आप हमें ज्यादा बेहतर न्याय साहब बता सकते हैं, और भी ज्यादा ओपन कीजिएगा आगे बात न्याजी साहब, क्योंकि हमारे सवाल आज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है आप लोगों से। न्याय साहब, खान साहब के शुरू से लेके अब तक इस्टेब्लिशमेंट का सियासत में क्या रोल होना चाहिए, क्या नहीं, बहुत मुख्तलिफ रहे उनके ख्यालात, और आप हम लोगों से ज़्यादा बेहतर अंदाज में जानते हैं जो हमारे नाजरीन नहीं जानते। PTI की जो बिल्कुल मंशूर बनाने वाली जो शख्सियात हैं उनमें न्याई साहब का शुमार है, खान साहब से उनका रिश्ता भी और ताल्लुक भी है। तो ये जो खतूत के ज़रिए इमरान खान साहब ने बातें की है, बिलखुसूस आवाम और अफवाज के दरमियान फासले के हवाले से, न्याई साहब आप समझते हैं कि ये बतौर प्राइम मिनिस्टर उनके ख्यालात हैं अडियाला में बैठे हुए, या ये हालात का तकाजा है जो वो बात कर रहे हैं, और क्या ये बात आगे इस्टेब्लिश हो गई, पहुँच गई, अंडरस्टूड बात है जो उन्होंने खतूत में लिखी? देखें जी, मुझे एक गुफ्तगू तो बिल्कुल सुनाई नहीं थी, ना मुझे मालूम है कि किसकी तरफ से आई है, क्योंकि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और कुछ भी मेरे सामने नहीं है। लेकिन जो कुछ मैंने अंदाज़ा किया है, ये हमायूं साहब ज़्यादती कर रहे हैं कि कसूर के जलसे का उन्होंने जिक्र किया है। यकीनन ज़्यादती हुई होगी उनके जलसे पे, और वहाँ पे कोई ना कोई गया होगा। मुझे सिर्फ हमायूं साहब बता दें कि मुस्लिम नून की हुकूमत रही है 2013 से 2018 तक, क्या किसी जगह पे मुस्लिम नून की हुकूमत ने उनको तंग किया है? 2014 में उन्होंने इस्लामाबाद में D चौक पे धरना किया है। तो मुझे मतलब आप बजाय, आपको अंदाज़ा यह नहीं है कि जब मुस्लिम नून की हुकूमत थी, या 2008 से लेकर 2013 तक पंजाब में मुस्लिम नून की हुकूमत थी, मरकज़ी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, किसी पार्टी ने किसी पार्टी के जलसे उल्टाए हैं या इस तरह का कोई प्रोग्राम चला है? तो पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि फिर मैं इनको दोबारा इनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि वो संजू ने आज से 3 साल पहले कहा था कि किसी जंग में आप जा रहे हैं तो 2 चीज़ों को ज़हन में रखें कि नो योर सेल्फ और नो योर एनिमी। मेरा ख्याल है ये दोनों चीज़ों का मालूम है, कम अज़ कम इमरान खान साहब को पता है। बाकी है कि जी नाहक का मजबूरों पर तोहमत मुख्तारी की, जो चाहे सो आप करे, हमको अब्बस बदनाम किया। बाकी आप किसी पर मर्जी आप तोहमत लगा दें मुस्लिम नून को। जितना मैंने तो अभी आपको मिसाल दिया कि मेरा अपना बेटा जो है जिगर गोशा जो है वो 10 साल कैद की सजा मिली है, मुझे तो इस हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है। ज़ाहिर है इन्होंने नहीं किया, मुझे पता है वैसे भी उसको मिलिट्री कोर्ट से मिली सजा।
तो इनको ये मालूम है, लेकिन तो क्यों नहीं ये अपने दुश्मन के बात को ललकारते। इमरान खान साहब जो अब बाकी आ जाए खतूत की बात, बीबी मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब जो हैं, मुझे हकीकत है कि ये बड़े दिल गिरफ्ता होकर ये बात मानी पड़ती है और बड़े भारी भरकम दिल के साथ कि इमरान खान साहब इनसे जंग जीत चुके हैं। सियासत की दो हिस्से हैं, एक सियासत के अंदर कि आप जो है मर्जा खलाइक बन जाएं, आप लोगों के जो है की तवज्जो का मरकज बने, लोग आपकी तरफ मुतवज्जो। दूसरा हुकूमत हासिल करना। मेरा ख्याल है इमरान खान साहब के ज़हन में जो मैं अंदाज़ा कर सकता हूँ, आई कुड बी इंटायरली रॉन्ग, इमरान खान साहब को ये पता है कि उनको हुकूमत नहीं मिलनी, लेकिन जेल जो है, अगर किसी का कोई ख्याल है कि किसी सियासतदान को, नवाज शरीफ साहब को या इमरान खान साहब को या किसी जरदारी को या बेनज़ीर को जेल जो है उसकी सियासत खत्म कर सकती है, तो तारीख इंसानी में आज तक मैंने देखी नहीं है। चलो कि जेल जब सियासत खत्म नहीं कर तो फिर क्या होगा। इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब जो है उन्हें क्या करना है, वो अपने आप को खबरों में रखें। अब लोग मुझे अभी भी कहते हैं, मैं कहता हूं कि वो कहते हैं फ्रस्ट्रेशन है उनको, ये खत जो लिख रहे हैं फलां को नहीं मिले। मैं कह हो सकता है कि इमरान खान का मकसद ही ना उनको भेजना। अभी शायद इशारतन हमायूं साहब ने बात की हो, इमरान खान साहब ने यह जरूर किया कि खत जब लिखा है तो टीवी पे जितने प्रोग्राम मैंने किए, एक दिन में अगर 2 किए या रोजाना किए या 3 किए हैं, यही वजह है कि खत के बारे में मुझे पूछा गया, मैंने जवाब दिया, हर बंदा खत डिस्कस कर रहा है, उन्होंने दूसरा लिख दिया। उसके बाद किसी दिन वो उनको पता है कि उनके लॉन्ग मार्च नाकाम हो रहे हैं, लेकिन डिस्कशन में तो आते हैं जी। ये तो वो सियासत के अंदर वो उसने अपने आप को एंगेज रखा हुआ है। एक चीज की फ्रस्ट्रेशन जरूर होगी कि उसकी पार्टी जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्रोमाइज है। अभी भी हमने डिस्कस किया, इशारतन मैंने जिक्र किया, साफ खुल के कहा है कि भाई ये कुछ कहते रहे, ये कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन उसने इनको एक तो इनको एक्सपोज कर, अपनी पार्टी वालों को एक्सपोज कर रहे हैं। इमरान खान वहां जेल में बैठा हुआ, दूसरा एंगेज करके बैठा है, उसका ही हैज गॉट नथिंग टू लूज नाउ। अब ये समझते हैं कि इमरान खान आए, हुकूमत ना मिले, भाई हुकूमत ना मिले तो क्या क्या होगा। सियासत जो है, काफ लीग ने, कन्वेंशन लीग ने 10 साल हुकूमत की, काफ लीग यहाँ पे 6-5 साल हुकूमत कर गई, क्या फर्क पड़ा, सियासत कहाँ गई।